हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी मैं आपके साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जब भी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे माइंड में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में होती है वो है कि वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस्ड हो। दूसरी चीज़ जो हमारे माइंड में होती है वो होती है अगर वेस्ट प्रोड्यूस्ड हो गया है तो उस वेस्ट को कैसे ना कैसे हम कंज्यूम करें और उसका जो अमाउंट है उसको कम करें। उसके बाद भी अगर कुछ वेस्ट बच जाता है तो हम उसको अल्टीमेटली डिस्पोज करने का सोचते हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में सबसे पहली चीज़ आती है कि हम ये चाहते हैं कि वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रिसोर्स रिडक्शन। रिसोर्स रिडक्शन में जो 5 बेसिक चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जिनके द्वारा हम अपने वेस्ट को कम कर सकते हैं, वो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रिड्यूस टॉक्सिसिटी। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा वेस्ट जनरेट हो वो कम से कम टॉक्सिक हो। इसके लिए इंडस्ट्रीज़ काफ़ी रिसर्च करती हैं और वो कोशिश करती हैं कि या तो अपने रॉ मटेरियल में चेंज करके या अपने प्रोसीजर में चेंज करके वो ऐसा वेस्ट जनरेट करें जो कि कम टॉक्सिक हो। इसका सबसे साधारण सा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले क्या होता था, जो कॉमन पेंट हम घरों में करते हैं उसमें लेड यूज़ किया जाता था जो कि एक टॉक्सिक एलिमेंट है। उसके बाद में पेंट इंडस्ट्रीज़ ने रिसर्च किया और लेड को उसमें से रिमूव करके कोई दूसरा एलिमेंट डालना शुरू किया जो कि लेड जैसा ही काम करता था। इसके बाद भी जो पहले पेंट यूज़ किए जाते थे वो मोस्ट ऑफ द ऑयल बेस्ड पेंट होते थे। ये भी एक हजारडस वेस्ट प्रोड्यूस करने वाला प्रोसीजर है। तो और R&D की गई और रिसर्च की गई और वाटर बेस्ड पेंट पे ज़्यादा काम किया गया, उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया गया। तो अब ज़्यादातर जो इंडस्ट्री हैं वो वाटर बेस्ड पेंट बनाती हैं और जो आपके सॉल्वेंट बेस्ड पेंट हैं वो कम बनते हैं, कम यूज़ होते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जो कि धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने वेस्ट की टॉक्सिसिटी को कम कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है लेस पैकेजिंग। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लीजिए। पहले जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदते थे तो चार्जर अलग आता था, डाटा केबल अलग आती थी और आपका ऐसे ही इसमें 2-3 और केबल होती थी। तो अब क्या हो गया है कि आपको एक एडोप्टर मिलता है, उसमें एक डाटा केबल होती है। उस डाटा केबल के मल्टीपल यूज़ आप कर सकते हैं जहाँ भी आपने उसे यूज़ करना है। डाटा केबल ख़राब हो गई तो एडोप्टर में आप दूसरी डाटा केबल यूज़ कर सकते हैं। तो उस पूरे प्रोसीजर में क्या हुआ कि आपके एक तो पैकेजिंग तो कम हुई ही, दूसरी चीज़ क्या हुई, आपका जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो भी कम हो गया। तीसरी चीज़ आती है प्रोडक्ट रीयूज़ करने की। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं इंडस्ट्रीज़ में जिनको रीयूज़ किया जा सकता है या कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट बनते हैं जिनको एज ए प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता है। सबसे सिंपल सा एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, HCl। HCl कभी भी एज ए प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है दोस्तों। HCl एक बाई प्रोडक्ट है। तो क्या किया जाता है,
बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें एसिड प्रोड्यूस होते हैं, उन एसिड को कलेक्ट करके प्योरीफाई करके HCl बना दिया जाता है। तो इसी टाइप से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो निकलते हैं और उनको रीयूज़ किया जाता है। और वाइन का, आपका विस्की का, ये सब चीज़ क्या हैं? ये बेसिकली आपके शुगर कैन से जब हम शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, तो उसके बाद का जो मटेरियल बच जाता है उससे विस्की वगैरह बनाई जाती हैं। ऐसे प्योरली विस्की बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए अल्कोहल जो हम बेसिकली मेडिकल लेवल पे नहीं, जो हम कंज्यूम करते हैं अल्कोहल लोग, वो बनाने के लिए बेसिकली ऐसे अलग से चीज़ें नहीं की जाती। इसके लिए क्या होता है, जो भी आपका शुगर जहाँ पे प्रोड्यूस होती है उनकी ही अपनी डिस्टिलरी लगी होती हैं और वो उसको प्योरीफाई करके अल्कोहल में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्ट को रीयूज़ मतलब कि हम करते हैं और वेस्ट को रिड्यूस करते हैं। मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ टाइम जितना ज़्यादा होगा उसके वेस्ट होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाती हैं। एक चीज़ ऐसी है जो केवल 1 साल चल रही है, एक चीज़ ऐसी है जो 5 साल चल रही है। यानी कि एक आइटम जो है वो 5 साल तक अगर लगातार चल रहा है तो वो आइटम जो है धीरे धीरे जो उसका वेस्ट है हमारे सॉलिड वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो कम मिलेगा, क्योंकि उसका जो लाइफ है वो ज़्यादा है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिनकी लाइफ ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम वेस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। ऑन साइट मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग, अगर आपकी इंडस्ट्री से कोई ऐसा वेस्ट निकल रहा है जो आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं, जिसको उसका आप ऑन साइट मल्चिंग और कंपोस्टिंग करके उसका भी अपने साइट पे ही आप उस वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जो एक इंडस्ट्री अपना के अपने वेस्ट को कम कर सकती है। फिर भी अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो अगला जो स्टेज आता है वो आता है रिसाइकलिंग का। तो सिंपली इसमें हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और अपना जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसमें रिसाइकिल्ड मटेरियल यूज़ करते हैं। सबसे सिंपल सा एग्जांपल इसका आप ले लीजिए, न्यूज़पेपर बेसिकली एक रिसाइकिल्ड पेपर है। कंपोस्टिंग, अगर कोई आपसे केवल कंपोस्टिंग की बात करे तो कंपोस्टिंग एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। अगर आपको एग्ज़ाम में ऑन साइट मल्चिंग और कंपोस्टिंग आता है तो वो क्या है, रिसोर्स रिडक्शन प्रोसेस है। हर पॉइंट को ध्यान से आपने पढ़ना है दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर याद करना है। तो रिसाइकलिंग के बाद भी, पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ वेस्ट जनरेट हो जाता है तो हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उसको डिस्पोज करते हैं। अब डिस्पोज करते टाइम भी हमारे माइंड में कुछ चीज़ आती है, जैसे कि पहली चीज़ ये आती है कि भाई अगर इस वेस्ट को बर्न करके हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें तो वेल एंड गुड। फिर से मैं शुगर इंडस्ट्री का ही एग्जांपल लूँगा। शुगर इंडस्ट्री में शुगर कैन आए, उन्होंने चीनी बनाई, चीनी बनाने के बाद में उन्होंने वेस्ट से अपना अल्कोहल भी बना लिया और जो उनके बाद में उसके बाद भी मटेरियल कुछ बच जाता है, बगास वगैरह, उसको बर्न करते हैं और बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम डिस्पोज करते हैं चीज़ तो उस टाइम भी हम उसको क्या बेस्ट यूज़ कर सकते हैं ये हमारे माइंड में आना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे हज़ार्डस वेस्ट निकलता है और उनसे एनर्जी रिकवरी नहीं की जा सकती उस वजह से, तो उसको हम इंसिनरेट कर देते हैं, इंसिनरेशन विदाउट एनर्जी रिकवरी। और अल्टीमेटली जब कुछ नहीं बचता तब हम लैंडफिल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों लैंडफिल बेसिकली हमारे माइंड में लास्ट में आना चाहिए
और जो लैंडफिल में प्रोडक्ट जा रहा है वो कम से कम टॉक्सिक होना चाहिए, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। केवल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा एक फील्ड है। अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो मैंने एक लेक्चर बनाया है लैंडफिल पे, और ये मैंने अब छोटे छोटे और लेक्चर इस पे बनाने शुरू किए हैं। लैंडफिल वाले लेक्चर पे एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको हर बार मिलता है। जिन लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, सजेशन रहेगा वो लेक्चर देखें। मैंने एक नोट्स आपको व्हाट्सएप पे दिए हैं सभी को, आपका बायोमेडिकल वेस्ट पे, उससे भी एक क्वेश्चन आपको आने की पूरी पूरी संभावना है। और बाकी जितना पोर्शन बच गया है मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि उस पर मैं वीडियो लेक्चर बनाऊँ, और आप इनको अच्छे से लिख के अगर याद करेंगे तो ये बहुत सफिशिएंट रहता है। पूरा बुक पढ़ लोगे अपने प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए, अपने करियर के लिए, वेल एंड गुड। जेआरएफ मैंने आपको बताया कि कुछ ही टॉपिक्स पे बेस्ड है। बार बार उनकी प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना, यही जेआरएफ आपको दिलाता है। जिनका टारगेट जेआरएफ है उनको भटकना नहीं चाहिए, उनको फोकस्ड रहना चाहिए अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जब वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से कर लो, उसके बाद फिर आप अगेन फर्दर कुछ पढ़ सकते हो। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।